Hello बच्चों और क्वेश्चन इज here before the discovery of DNA why was the hereditary material thought to be made of प्रोटीन एंड नॉट न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए की डिस्कवरी से पहले, ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी से पहले ये कहा गया कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल था। तो इसके रिगार्डिंग हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही बैठता है ये हमें बताना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला है, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ द 20 डिफरेंट बेसिस वाइल प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ओनली 5 एमिनो एसिड्स। तो ये तो वाइस वर्सा लिख दिया, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होते हैं, 5 डिफरेंट बेसिस के बने होते हैं। जो हमारे पास एडिनिन, गुएनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल हैं। वही प्रोटीन्स हमारे पास में 5 एमिनो एसिड्स के नहीं होते, 20 एमिनो एसिड्स के होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। प्रोटीन सब यूनिट कैन कंबाइन टू फॉर्म लार्ज प्रोटीन। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल की एबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोटीन सब यूनिट यहाँ पे हम किसको कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को कह सकते हैं। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स आपस में जुड़ती है और लार्ज प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। इन लार्ज प्रोटीन के अंदर हम हीमोग्लोबिन जैसा प्रोटीन भी देख सकते हैं, जो हमारा क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का रखता है, ठीक है। और साथ साथ इंसुलिन भी देख सकते हैं, जिसके पास में हमारे पास में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है। एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन हमें ए देखने को मिलती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बी देखने को मिलती है, जिसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स एंड 30 अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सब हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रोटीन सीम टू बी मच मोर डाइवर्स केमिकली। यस, ये राइट आंसर हो सकता है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करता है, डाइवर्सिटी को क्या करता है, शो करता है। अब डाइवर्सिटी शो होने के कारण, जैसे हम बात करें, 20 डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में एमिनो एसिड्स हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। हमेशा आप एक बात याद रखना, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, ये कभी भी हमारे पास में सेम एमिनो एसिड्स की नहीं होती है। ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड्स की होती है, जिसके कारण क्या होता है, डाइवर्सिटी जनरेट होती है, तो जो कि जेनेटिक मटेरियल की एबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट सही जाता है। प्रोटीन कैन बी एंजाइम्स, एंजाइम जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो वैसे ही ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और जेनेटिक मटेरियल की पहली रिक्वायरमेंट तो क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जबकि एंजाइम्स तो हमारे पास में एक्टिव मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर जाता है। थैंक यू।